हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर विज्ञान पढ़ाने वाली हूं। और इस पेपर में मैं आपको पहला चैप्टर यानी आपकी पहली क्लास है, और पहली क्लास यानी कि पहला चैप्टर होगा। तो अध्याय फर्स्ट यानी टॉपिक फर्स्ट जो आपका है जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या संबंध है, ठीक है, इसके क्या उपयोग है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं किसी भी क्लास को स्टार्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, या लाइव क्लासेस आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम अगर कोई क्लास नहीं लेते हैं या कोई भी दिक्कत आ जाती तो हम टेलीग्राम चैनल पर आपको उसकी सूचना दे देते हैं, ठीक है। जैसे आज की मैथ की क्लास नहीं हुई थी तो मैंने आपको उसमें बता दिया कि आज मैथ की क्लास नहीं होगी, ताकि आप लोग वेट ना करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और भी अदर जो भी छोटी छोटी बातें होती हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाते हैं, हम जल्दी से टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे शेयर करना बहुत आसान रहता है। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसको कैसे ज्वाइन करना है, आपने देखा होगा कि जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे एक मोर करके लिखा होता है। उस मोर ऑप्शन को क्या करिएगा, क्लिक करिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, और वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दी हुई है, स्पेशली लिखा हुआ है टेलीग्राम लिंक, और उसके बाद उसके नीचे लिंक लिखी हुई है, उस पर आप क्लिक करिएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। और कैसी लगी क्लास ये एंड में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। और ये आपकी साइंस की पहली क्लास है, क्योंकि आपको पता है थर्ड सेमेस्टर का न्यू बैच है यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी पार्ट को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये विज्ञान क्या होता है, ये विज्ञान शब्द क्या है और ये प्रौद्योगिकी शब्द क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विज्ञान, जैसा कि आपको बात से ही पता चला, विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में साइंस बोलते हैं, ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो विज्ञान, अब देखिए, वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज, यानी जानना। किसी भी वस्तु या किसी घटना के बारे में हमें विशेष जानकारी होना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन सा, वी प्लस ज्ञान शब्द से मिलकर बना है विज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, है ना। बहुत सारे, किसी भी वस्तु या किसी घटना का बहुत सारा ज्ञान होना, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होना, ठीक है, उसके बारे में जानना। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसका सही अवलोकन और उसका विश्लेषण करना ही विज्ञान कहलाता है। अवलोकन मतलब होता है उस किसी वस्तु को देखना, ठीक है, यानी उसका ऑब्जर्वेशन करना। और विश्लेषण का मतलब होता है उसकी छानबीन करना। विश्लेषण मतलब छानबीन करना का मतलब यह है कि वो वस्तु हमारे लिए कितनी उपयोगी है, कितनी अनुपयोगी है, ठीक है, कितनी महत्व है उसका, उस वस्तु का, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सभी छानबीन करना, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी ग्रहण करके उसका सही अवलोकन करना और उसका सही विश्लेषण करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब साइंस के बारे में हम पढ़ते हैं। जो साइंस, ये जो विज्ञान है, यानी जिसको हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ये साइंस शब्द आया कहाँ से है, ठीक है। तो साइंस का शाब्दिक अर्थ विज्ञान के समानार्थी अंग्रेजी शब्द साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। यानी जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान का समानार्थी अंग्रेजी शब्द, यानी कि विज्ञान को, जिसमें हम विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ये साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। हम ये भी कह सकते हैं जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना, ठीक है। तो इस साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है पूछा जाएगा तो साइंटिया शब्द से हुई है। और इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो, अर्थात जानना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ये है आपका गैलीलियो। आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, ठीक है। अब आप नोट में देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि विज्ञान को किसने जन्म दिया है, ठीक है। तो किसी घटना के घटित होने के कारणों की खोज ने विज्ञान को जन्म दिया है। अब ये विज्ञान को जन्म किसने, जब कोई घटना होती है तो उस घटना के घटित होने का कारण जब हम खोजते हैं कि ये घटना किस तरीके से हुई, कैसे हुई, इसका क्या कारण है,
तो वही हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है ना। यानी किसी भी घटना, किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी होना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने विज्ञान के अपने अपने विचार बताए हैं कि विज्ञान क्या है। तो किसी वस्तु, सबसे पहले हम इसकी मेन परिभाषा जो हम पेपर में आएगा, जो उसमें लिखेंगे, तो किसी वस्तु या घटना के संबंध में परीक्षण करना या पर्यवेक्षण के से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु या घटना के संबंध में हम उसका परीक्षण करते हैं, ठीक है, और उसका पर्यवेक्षण करते हैं, यानी उसका टेस्ट लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है, ये घटना कैसे हुई, ये वस्तु क्या है, इसकी क्या विशेषताएं, इसका क्या महत्व है ना, वही सारी चीज़ें। तो उससे प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। आइंस्टीन ने क्या कहा है, आइंस्टीन के अनुसार इन्होंने विज्ञान के बारे में क्या बताया, इन्होंने कहा कि हमारे ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त है, विभिन्नताओं को तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, हक्सले के अनुसार क्या कहा गया, हक्सले ने कहा कि मैं तर्क तथा प्रमाणों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान मानता हूँ। यानी हम जो चिंतन करते हैं, हम जो सोचते हैं और उससे जो हमें रिजल्ट मिलता है, वही उसी के आधार पर हम ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, क्या लाभ है, क्या उपयोग है। यानी हमारी जो दिनचर्या में, हमारी लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में विज्ञान का क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, ठीक है, क्या इसका उपयोग है, तो क्या इसका यूज़ है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये मैंने एक साथ इसलिए लिखा, अगर आपसे पूछा जाए कि दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या महत्व है, तो भी आपको यही आंसर लिखना है। इसका क्या लाभ है, तो भी आपको यही आंसर देना है। इसका क्या उपयोग है, तो भी आपको यही आंसर देना है। बात एक ही है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान से हमारे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, हमें किसी भी वस्तु या किसी भी घटना का अगर हम पूरी तरीके से ज्ञान नहीं होगा तो हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान के बिना जीवन असंभव है। दैनिक जीवन में विज्ञान ने हमारी दिनचर्या को सुगम बना दिया है, बहुत अच्छा बना दिया है, सुकून सा बना दिया है। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। जैसे कि कृषि के क्षेत्र में पहले बहुत पूरे सालों साल लग जाते थे एक फसल उगाने में, आप देखिए कितनी जल्दी फसलें उग जाती हैं, है ना। तो कृषि के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा महत्व है। विज्ञान के माध्यम से रासायनिक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण उर्वरकों का प्रयोग संभव हो पाया है, जिससे हम बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोग आते गए, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे हमें खाने की भी, हमें खाद्य पदार्थों की भी ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो इसकी वजह से, किसकी वजह से, विज्ञान की वजह से कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले क्या होता था, पहले कुछ ऐसी बीमारियां होती थी कि जल्दी लोग जान नहीं पाते थे। ठीक है, जैसे कैंसर वगैरह होते हैं, कैंसर की बीमारी होती, डायबिटीज़ वगैरह होती, पहले लोग नहीं जान पाते थे। लेकिन अब विज्ञान की वजह से अलग अलग तरीके के हमारे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो विज्ञान के द्वारा वैज्ञानिक उपकरणों, यंत्रों और औषधियों की आविष्कार से रोगों की पहचान, निराकरण तथा बीमारियों की उन्मूलन आदि संभव हो सकता है। यानी कि रोगों को पहचान कर सकते हैं हम, उसकी पहचान करके उसको क्या कर सकते हैं, उस बीमारी से बचने के लिए हम उसका इलाज अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। फिर क्या, संचार के क्षेत्र में, अब संचार में पहले क्या होता था, देखा होगा आप लोगों ने कि हमें दुनिया की बहुत ज़्यादा खबरें नहीं मिल पाती थी कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ जैसे मान लो कहीं किसी को कोई सूचना भेजनी है, और वो सूचना आप क्या होता आप एक मिनट में, एक सेकंड में, मिनट क्या कहें, एक सेकंड में आप एक जगह से दूसरी जगह सूचना को भेज देते हैं। ठीक है, जैसे कोई भाई बहन दूर पढ़ने जाता है तो क्या होता है, मम्मी पापा आसानी से उससे बात कर सकते हैं, है ना, कि टाइम टू टाइम बात भी कर लेते हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी के घर किसी की डेथ भी हो जाती थी तो वो क्या होता था, डाकिया जब तक उस लेटर को ले करके जाता था तब तक तो वहाँ पर सब हो चुका होता था, है ना, बहुत देर से चीज़ों को पता चल पाता था। तो वही कहा गया है कि मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रॉकेट, इंटरनेट, फैक्स मशीन आदि ने सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इन उपकरणों का प्रयोग कर हम कम से कम समय में अधिक से अधिक सूचना आवश्यकता अनुसार प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, या प्राप्त कर सकते हैं।
अब मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है, तो मनोरंजन जैसे कि हम सिनेमा वगैरह में जाते हैं, है ना, सिनेमा हॉल जाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, टीवी भी हमारे घर पे है जिससे हम अलग अलग सूचनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, है ना। टेप रिकॉर्डर आदि ये क्या है, विज्ञान के ही चमत्कार हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या होता है, पहले लोग क्या चंद्रमा पे पहुंच पाते थे, नहीं, अब लोग चाहते हैं तो आज मनुष्य विज्ञान के कारण ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों में पहुंचने तथा अंतरिक्ष में भ्रमण करने में, यानी अंतरिक्ष में भ्रमण मतलब होता है घूमना, ठीक है, भ्रमण करने में सफलता प्राप्त की है, यानी अंतरिक्ष में घूमने में सफलता प्राप्त की है। बिना विज्ञान के इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, है ना, या इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिना विज्ञान के हम इन सब चीज़ों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या हम बैठे बैठे चले जाते चांद पे, नहीं जा सकते थे, है ना। तो ये सब किसकी देन है, विज्ञान की देन है। यातायात के क्षेत्र में यातायात के विभिन्न साधन जैसे रेलगाड़ी है, कार है, बस है, वायुयान है आदि सभी विज्ञान की देन है, ठीक है। अब सभी के घर क्या है, बाइक है, अब आसानी से आप हर जगह चले जाते हो, है ना। पहले बहुत दिन लग जाते थे, है ना, 1-2 महीना लग जाता था अगर कहीं दूर जाना होता था, पैदल लोग यात्रा करते थे, है ना। लेकिन अब विज्ञान ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जिसकी वजह से क्या है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। अगला है हमारा दैनिक जीवन में विज्ञान के दुरुपयोग, ठीक है। अभी तो आपने उपयोग पढ़ लिया, महत्व पढ़ लिया, उसके लाभ पढ़ लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसमें कोई ना कोई बुराई भी होती है। तो विज्ञान से हमें लाभ भी हैं लेकिन हानियाँ भी बहुत सारी हैं, उसके दुरुपयोग भी बहुत हो रहे हैं। कैसे? विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में सहायता करता है, लेकिन कभी कभी विज्ञान का दुरुपयोग भी होता है जिससे बहुत हानि होती है, जो कि निम्नलिखित है। ऐसा नहीं है कि हमें विज्ञान से सिर्फ लाभ ही लाभ है, उससे हानियाँ भी बहुत। जितना हमारा हर चीज़ आसान हो गई है ना, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, लोगों से बातचीत करने में, ठीक है, और जानकारी प्राप्त करने में, सूचना प्राप्त करने में, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे लिए जितनी आसान हो गई हैं, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए हानिकारक भी हैं। जैसे कि विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। अब क्या है, अब घर घर में देखा होगा आपने, बाइक है। पहले बहुत कम, बहुत बड़े लोग होते थे तो उनके घर में बाइक और कार होती थी, ठीक है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर होते थे। लेकिन अब हर एक घर में कार है, हर एक घर में बाइक है। और जब बाइक है तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल का खर्चा तो होगा ही होगा। और जब बाइक चलती हैं तो क्या होता है, उससे धुआं जो निकलता है ना, प्रदूषित जो धुआं निकलता है, प्रदूषण जो निकलता है, वो हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण को क्या करता है, असंतुलित कर देता है, ठीक है, और प्रदूषित करता है, जिससे लोगों को बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं के उपयोग से कृषि उत्पादन वृद्धि हुई है, लेकिन अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का संकट हो गया है ना। हमारी मिट्टी भी प्रदूषित होती है, हमारा जल भी प्रदूषित होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, और इससे नदियाँ प्रदूषित हो जा रही हैं, और किसान के मित्र कहे जाने वाले जो केंचुए हैं, सांप हैं आदि की संख्या घटती जा रही है। किसान के मित्र केंचुए सांप क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को खोद कर क्या करते हैं, जब मिट्टी को ये खोदते हैं तो खोदने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है ना, जो हमारे लिए लाभदायक होती है, मतलब हमारी मिट्टी के लिए। तो जब केंचुए ही मर जाएंगे तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ठीक है, हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट है तीव्र ध्वनियाँ उत्पन्न करने वाले संगीत। हम बहुत इंजॉय करते हैं, गाने सुनते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर वगैरह जो होते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो विज्ञान से हमें जितना लाभ है उतनी हानियाँ भी हैं। आप देखिए घर घर में हर एक कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है ना। पहले इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं थी क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा सुविधा नहीं थी। अब जितनी सुविधा हैं उतनी ही हर घर में बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो विज्ञान ने हमारे लिए लाभ तो दिया ही हमको, लेकिन उसके साथ साथ बहुत हानियाँ भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये विज्ञान के बारे में बात की। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर पुट अप कर दिया है। अब हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी की, कि टेक्नोलॉजी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे के क्या है, पूरक है, संपूरक हैं, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी क्या है अब हम जान लेते हैं, क्योंकि विज्ञान हमने जान लिया जिसको हम विशेष ज्ञान कहते हैं, या विशेष जानकारी, या किसी वस्तु या किसी घटना के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। लेकिन प्रौद्योगिकी क्या है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
तो प्रौद्योगिकी जिसको हम टेक्नोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो टेक्नोलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द के टेक्निक्स से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ है कला। क्या होता है जिसका अर्थ होता है कला, यानी जिसका प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहाँ होता है, कला के क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग कला के क्षेत्र में होता है तथा इसका संबंध कौशल व दक्षता में सुधार करने और वृद्धि करने से है, ठीक है। जैसे जैसे मान लो कोई वस्तु आपकी पुरानी वस्तु पड़ी हुई है और आपने उससे नई वस्तु कोई बना दी और वो आपके काम आ गई है ना, तो वो होता है प्रौद्योगिकी, ठीक है। जैसे विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो अगर प्रौद्योगिकी क्या है पूछा जाता है, या प्रौद्योगिकी के बारे में समझाइए पूछा जाता है, या प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं पूछा जाता है, तो हम लिखेंगे विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं, अगला पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी का, कि अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाने के ज्ञान को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे कोई वस्तु अनुप्रयोग में नहीं है और हम उसको उपयोगी बना दें, उससे कुछ वो जो कोई वस्तु मतलब एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, हम उसको क्या करते हैं, उसको यूजफुल बना दें, उसको उपयोगी बना दें, तो वो क्या होता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कैसा संबंध है, बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। इसके बारे में बताइए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किस तरीके से घनिष्ठ संबंध है। तो प्रौद्योगिकी विज्ञान नियमों तथा सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन विज्ञान किस पर आधारित है, विज्ञान के आधार पर दूरदर्शी का विकास प्रौद्योगिकी है, ठीक है। दूरदर्शी के प्रयोग से चंद्रमा के विषय में अवलोकन किए गए तथा मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। मतलब ये कहा गया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है वो वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। अब जैसे विज्ञान क्या है, किसी के बारे में, जैसे चंद्रमा के बारे में, जैसे एक चंद्रमा है आपका, इसके बारे में पहले इसकी जानकारी लेना कि चंद्रमा क्या है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सारी जानकारी लेना। प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार करना जिससे हम इस चांद पर पहुंच सके, ठीक है। तो इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध ये है कि प्रौद्योगिकी जो होता है वो वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन विज्ञान के आधार पर दूरदर्शी का विकास प्रौद्योगिकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की निम्न प्रकार से उपयोगी है। किस तरीके से उपयोगी है, परिवहन के क्षेत्र में, ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। कैसे, परिवहन उद्योग के क्षेत्र में रिक्शा, साइकिल, बस, रेलगाड़ियाँ, वायुयान आदि के निर्माण से यात्रा कम समय में तथा सुविधाजनक हो गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे जरूरी है। देखिए, जटिल और असाध्य रोग, जैसे जो ऐसे रोग होते हैं जिनका जाना बहुत मुश्किल होता है, जो जटिल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, जैसे प्लेग रोग हो गया, निमोनिया हो गया, तपेदिक हो गया, यानी टीबी रोग जिसको बोलते हैं, जो बहुत मुश्किल से जाता है, इसमें लोगों की जल्दी से मृत्यु भी हो जाती है। चेचक हो गया, मलेरिया हो गया, हैजा आदि के इलाज के लिए औषधियों के निर्माण से रोगों की रोकथाम हो गई है। इस प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस पर बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अलग अलग क्या है, मशीनें आ गई जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कौन सी बीमारी है, और इसके साथ साथ क्या होता है, हमें उसकी औषधियाँ मिल जाती हैं, है ना, उससे रिलेटेड, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। फिर क्या है, जनसंचार के क्षेत्र में तो विभिन्न साधनों जैसे टेलीफोन हो गया, टेलीग्राम हो गया, फैक्स, ईमेल आदि के विकास से जनसंचार सरल, सुविधाजनक और कम खर्चीला भी हो गया है, ठीक है। हम घर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। उद्योग क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास के लिए नवीनतम और तकनीकों का विकास हो रहा है, जिससे स्तर क्या हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान किस तरीके से जरूरी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो मनोरंजन के विभिन्न साधन जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, ठीक है, टेलीविज़न है, संगीत वाद्य यंत्र है, ठीक है, आदि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। इससे मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बौद्धिक विकास नहीं होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति हुई है, जैसे पृथ्वी है, अग्नि है, यानी जिसे माग बोलते हैं, त्रिशूल आदि मिसाइलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल आदि मिसाइलों का निर्माण हुआ है, जिससे दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट किया जा सके, ठीक है।
पहले लोग तलवार से लड़ते थे, है ना, भाला से, तलवार से, इन सब से लड़ते थे, लेकिन अब बहुत बड़े बड़े से जैसे आइटम बम है, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं अपने देश को, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये हुए हमारे विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और अब कल मैं आपको आधुनिक ईंधन, यानी इसी में है ये आधुनिक ईंधन किसे कहते हैं, यानी ईंधन क्या होता है, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसके बारे में बताएंगे। ईंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे उपयोगी हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और इसके साथ साथ और भी जो भी इसमें चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हरित क्रांति किसे कहते हैं, इसी में आपका एक टॉपिक है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्यों उसका महत्व है, वो सारी चीज़ें आपको बताना है। इसके साथ साथ हमारे वैज्ञानिक और उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए हैं, उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर मैं चीज़ों को कल पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज यहाँ इतना ही रखिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, आपके दिमाग से हट जाएगा, मतलब इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप समझ गए कि विज्ञान क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। जैसे मैंने अभी आपको आपको यहाँ पर बताया ना उदाहरण सहित, कि जैसे चंद्रमा के बारे में सोचना, उसके बारे में विचार करना, वो एक विज्ञान है ना, हम उसके बारे में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और चंद्रमा पर पहुँचना क्या है, प्रौद्योगिकी, यानी जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, जैसे कि हमारा रॉकेट होता है, रॉकेट के थ्रू हम क्या करते हैं, जाते हैं, है ना, तो रॉकेट है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे क्या है, प्रौद्योगिकी की देन है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और आज मैथ की क्लास नहीं ले पाई क्योंकि थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था मेरी अंदर से तबीयत, तो मैंने सोचा कि क्लास नहीं लेते हैं, और कल मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँगी ना, उसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है पढ़ाना, उसके क्वेश्चन आंसर ही आपको कराने हैं, और कल मैं आप लोगों को करा दूँगी। और चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।